नमस्कार किसान भाइयों, आपको 19वीं किस्त के बारे में जानकारी देंगे कि 19वीं किस्त कब जारी होगी। ठीक है, क्योंकि पीएम किसान निधि योजना जो है ये 19वीं किस्त जारी होनी है और कब तक जारी हो सकती है इसके बारे में हम बताएंगे। अगर आप एक किसान हैं तो आप कई योजनाओं से जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है और मौजूदा समय में इस योजना से करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं, जो हर साल 6,000 रुपये का लाभ लेते हैं। इस पैसे को 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाता है। सरकार डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ये पैसा हस्तांतरित कराती है। लेकिन डीबीटी दोस्तों, डीबीटी एक होता है जब आप जो है कि केवाईसी कराने जाएंगे तो वहाँ पे एक केवाईसी कराएंगे और डीबीटी जो है कि ऑन ज़रूर करवाइएगा। नहीं तो डीबीटी अगर जो आप ऑन नहीं करवाते हैं तो पैसा नहीं आएगा आपके खाते में। ठीक है ना, तो डीबीटी करवाना बहुत खास ज़रूरी है। हम आपको बताते चले, किसान के बैंक खाते में यह पैसे हस्तांतरित करती है। इस क्रम में अब 19वीं किस्त जारी होनी है, जिसका इंतज़ार योजना से जुड़े किसानों को है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 19वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है? शायद नहीं, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कब तक जारी हो सकती है। 19वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है इसके बारे में जानने से लेकिन पहले ये जान लें कि किसानों को किस किस्त का लाभ लेने के लिए किन कामों का करवाना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले काम है भूमि सत्यापन। अगर आप ये काम नहीं करवा रखा है तो किस्त लाभ से वंचित रह सकते हैं। ठीक है, तो आपको भूमि सत्यापन करवाना बहुत ज़रूरी है और डीबीटी ज़रूर करवाइएगा, डीबीटी ऑन ज़रूर करवाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप 19वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको केवाईसी करवानी भी अनिवार्य है। अगर किसी कारण आपका ये काम पूरा नहीं हो पाता है या आपकी केवाईसी स्वीकृत नहीं होती है तो भी आप किस्त से लाभ से वंचित रह सकते हैं। आप अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाकर, ठीक है, आप अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जा कर के इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पे ये जो है ये वेबसाइट है पर जाकर आप इस काम को करवा सकते हैं। ठीक ना, उसके बाद दोस्तों, भूमि सत्यापन और केवाईसी के अलावा किसानों को एक और काम करवाना ज़रूरी, ये काम है आधार लिंक करवाना। अगर आप आधार लिंक करवा लेते हैं तो आपके किस्त का लाभ मिले, तो इसके लिए आपको अपने बैंक की ब्रांच में जाकर अपने आधार कार्ड को लिंक करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, बहुत खास हो जाता है ये आधार कार्ड लिंक करवाना, क्योंकि बहुत लोग आधार कार्ड नहीं लिंक करवाते हैं। ठीक है, और उसको किसानों को साल में 3 किस्त दी जाती है और हर किस्त लगभग 4 महीने का अंतराल पर दी जाती है। ठीक ना, ऐसे में पिछली किस्त यानी 18वीं किस्त कब आई थी दोस्तों? अक्टूबर में 18वीं किस्त आपका आया था दोस्तों, अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर में जारी हुई थी, इसीलिए अगली किस्त के 4 महीने, ठीक है ना, अगली किस्त के 4 महीने का समय जनवरी में पूरा हो सकता है। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन पूरा हो सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि जनवरी महीने में 19वीं किस्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आया है। ठीक है, हम लोग इस अनुमानित बता रहे हैं कि आ सकती है। तो आप लोग इस योजना से लाभ उठाने के लिए दोस्तों केवाईसी डीबीटी ज़रूर करवा लें। ये करवाना बहुत खास ज़रूरी है। अगर आप करवा लेते हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।